शाहजहांपुर एक ऐसा जिला है जहां लाड साहब का जुलूस भी निकलता है और वहां पर ने लाड साहब के जुलूस का बड़ा अच्छे ढंग से स्वागत करते हैं, मैंने सुना है। और खन्ना जी कहीं भी हो लेकिन लाड साहब के जुलूस में भाग लेने के लिए जरूर आते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, अभी भी खुदागंज और अल्लाहगंज जैसे कस्बे भी यहां पर हैं और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। मोदी जी ने कहा है ना, आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने पंच प्रण की बात की। पंच प्रण में गुलामी के अंशों को समाप्त करना और विरासत का सम्मान करना। हमें भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। भारत के विकास को हम लोग मन वचन कर्म से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और अपनी विरासत का सम्मान भी करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का हो, या फिर शाहजहांपुर में अमर शहीदों का भव्य म्यूजियम बनाने का कार्य हो, या फिर शाहजहांपुर के हनुमत धाम में विराट बजरंगबली की प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य हो, ये सभी विरासत का सम्मान है। और बहनों और भाइयों, उसी विरासत के सम्मान के साथ जोड़ने के लिए आज ठाकुर रोशन सिंह की इस पावन धरा पर, अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह की इस पावन धरा पर आकर के इस धरा को नमन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबके आगमन के लिए भी आपका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं आज से लगभग 5 वर्ष पहले इस धरती पर आया था। मैं यहां आया था तब ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर एक महाविद्यालय के निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। बहनों और भाइयों, इन शहीदों के शौर्य और पराक्रम का, उनके त्याग और बलिदान का परिणाम है कि आज हम सबको आजादी मिली है। इस आजाद भारत में हम अपने अनुसार योजनाएं बना पा रहे हैं। बिना भेदभाव के समाज के और तबके को सम्मान मिल पा रहा है। कोई भेद नहीं है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, सबको बराबर सम्मान प्राप्त हो रहा है। इन महानायकों के कारण आज भारत दुनिया का सिरमौर मोदी जी के नेतृत्व में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वह सपना जो हमारे शहीदों का था, जो बलिदानों का था। क्या कहा था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने? यही तो कहा था जब फांसी हो रही थी। जेलर ने पूछा था, क्या अंतिम इच्छा है? लोग मानते हैं कि भाई किसी को अगर हम फांसी दे रहे हैं, उससे पूछेंगे अंतिम इच्छा, वो कहेगा साहब मुझे छोड़ दो, वो एक बार माफ कर दो। उन्होंने कहा नहीं, हरगिज नहीं, मैं अंग्रेजों से माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा था मुझे तो एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा है मेरी कि मैं बार बार भारत की धरती पर जन्म लूं और जब भी मेरा जन्म हो वह मातृभूमि के लिए समर्पण का हो, मातृभूमि के लिए बलिदान का हो। यही तो कहा था रामप्रसाद बिस्मिल ने। इसी बात को लेकर के आज हम सब आपके बीच आए हैं और यही ठाकुर रोशन सिंह ने कहा था, यही अस्फाउल्लाह खां ने कहा था। बहनों और भाइयों, एक तरफ इन क्रांतिकारियों का, महाराणा प्रताप से, छत्रपति शिवाजी महाराज से, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, मंगल पांडे हो, एक लंबा इतिहास है भारत की आजादी के इन नायकों का, जिन्होंने बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना अपने संकल्प से डिगे भारत की स्वाधीनता के लिए लोग लड़ते रहे, लगातार लड़ते रहे। जब लोग मानते थे कि अंग्रेजों के कार्यकाल में कभी
सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन इनका संकल्प था कि हम अंग्रेजों का सूर्य अस्त करके रहेंगे और भारत की स्वाधीनता का सूर्योदय होगा। और बहनों और भाइयों, आज उसी नए भारत में हम लोग जन्म लेकर के अपना कार्य कर रहे हैं। एक तरफ भारत के इन अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन। आपने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के गुंडे मूर्ति के ऊपर चढ़ते हैं, मूर्ति में महाराणा प्रताप के आन मान शान के प्रतीक भाला को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मूर्ति को पवित्र करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इन अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए, ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्र नायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है, नहीं करता है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के गुंडों ने भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी अपवित्र करने का प्रयास किया। बहनों और भाइयों, अभी भी कभी कभी मुझे लगता है कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर ढाने लग जाएंगे। लेकिन इनकी गफलत है ये। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनकी सेवा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है, और चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी। बहनों और भाइयों, आज देश अपने आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर गया है, और अमृत काल का संकल्प क्या है? विकसित भारत। क्या संकल्प है? विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर होगा, उसके हाथ को काम होगा। हर महिला आत्मनिर्भर होगी, उसके हाथ को कार्य होगा। हर किसान आत्मनिर्भर होगा, उसके हाथ को कार्य होगा और खुशहाल होगा। हर हस्तशिल्पी के हाथ को कार्य होगा, उसका जीवन खुशहाल होगा, उसके बच्चे खुशहाल होंगे। हर श्रमिक खुशहाल होगा, उसके बच्चे खुशहाल होंगे, उसके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएंगे, जैसे हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। बहनों और भाइयों, और जब आत्मनिर्भर भारत होगा, वही आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगा। और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है।